नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है अमृतसर। अमृतसर में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। काला कानून किसे कहा गया है? तो काला कानून रोलेक एक्ट को कहा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तिका की रचयिता किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। अशोक मेहता ने की थी। 1857 के गदर को किसने क्रांति का नाम दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। 1855 में हुआ था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। 1600 ईस्वी में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिंधु और काहू था। काहू। भारत में अंग्रेजों द्वारा उपनिवेश की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? कच्चा माल प्राप्त करना तथा उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचना। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवार किसने प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने की थी। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाल था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध 1793 ईस्वी में हुआ था। 1793 ईस्वी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। अजमेर में। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का। कबीर का उपदेश संग्रहित है। बीजक एक कबीर की रचना है। ये भी इससे कहा जा सकता है। बंगाल का प्रसिद्ध सेन कौन था? तो चैत्य महाप्रभु था। चैत्य महाप्रभु। तलवड़ी नामक स्थान में किसका जन्म हुआ था? तो नानक का जन्म हुआ था। नानक, गुरु नानक जी का। महाकवि कबीर किसके शिष्य थे? तो रामनंद के शिष्य थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अकबर ने कब दिन ए इलाही धर्म चलाया था? 1581 ईस्वी में चलाया था। अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो राजा डोंगरमल जी थे। अकबर द्वारा चलाया गया दिन ए इलाही धर्म को मानने वाले का नाम क्या था? तो इसका नाम है बीरबल। ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसके बाद अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। और महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में की गई थी।